बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरियंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से हैं और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जी सर आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं। तो बेटा मैं सबसे पहले इसका आपको जवाब दे दूँ, मैं लाहौर बोर्ड की या पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है वो फॉलो कर रहा हूँ, जो सारे बोर्ड्स के अंदर वही लगी हुई है। ठीक है, ये बुक अगर आप लोगों को नहीं मिल रही तो मैंने आज उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और इस स्लाइड के अंदर मैंने डाल दिया। आपने एज इट इज़ उसको वहाँ से कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है। अगर कॉपी पेस्ट नहीं होगा तो उसको सामने खोल के आप कंप्यूटर के अंदर एज इट इज़ टाइप कर लें, जहाँ स्लैश है वहाँ स्लैश लगा लें, जहाँ पे कैपिटल एंटर करेंगे तो वो बुक आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपके पास मार्केट से आपको नहीं मिल रही तो डोंट कंफ्यूज, ठीक है, आप उसको आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ये दो डेफिनेशन है बेटा, ये पढ़नी ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं सर आप बुक से हट के कंटेंट्स पढ़ा रहे हैं। बेटा आपकी बुक से हट के कोई कंटेंट नहीं है, बस ये जो चीज़ें हैं ये आपके पैराग्राफ्स के अंदर हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके सामने डिस्कस किए जाते हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत है आपके साथ इनकी डिस्कशंस की। इसके बगैर आपको टॉपिक समझ नहीं आता, इसलिए ये रिकॉल भी होते हैं सम टाइम, तो ये ज़रूरी है। ठीक है, आप जब आपके पास बुक इंशाल्लाह मौजूद होगी, जब आप उसकी स्टडी करेंगे, उसको थ्रू करेंगे तो आपको ये डेफिनेशंस आएंगी, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, फिर आपको समझ होगी जब मेरा लेक्चर सुना होगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये हमारा टॉपिक है। ये आपका चैप्टर नंबर जो 8 है, गेटिंग स्टार्ट विद सी, उसके एंड वाले 2 पेज अगर आप डिटेल में पढ़ें तो ये वहीं से वो लेक्चर है। ठीक है, तो हम चलते हैं जी। इसमें सबसे पहले सोर्स प्रोग्राम। आपने IDE खोला और उसके अंदर आपने करली ब्रैकेट के अंदर सारी जो जो लिखा, ये बेटा आपका सोर्स कोड होता है। इसको सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं, सोर्स कोड भी कहते हैं, एक ही बात। A computer's program written in the high level languages is called source program. Source program is also called source code. और ये लिखता कौन है बेटा, ये प्रोग्रामर लिखता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख रहा होता है इसको। तो जो आप कोड इंशाल्लाह कल को लाइफ में लिखेंगे वो आप सोर्स कोड लिखेंगे। और आपको पता है सोर्स कोड जो है वो ट्रांसलेट होते हैं किसके अंदर, ऑब्जेक्ट कोड्स के अंदर। तो ऑब्जेक्ट्स कोड क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम मशीन लैंग्वेजेस कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड, और ऑब्जेक्ट कोड आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट कोड। मशीन लैंग्वेजेस is called native language of the computer, so the object program directly run on the computers। जो कंप्यूटर की ज़ाती लैंग्वेज है इसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। आपको मैंने लैंग्वेजेस का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, तो इसीलिए इसको हम कंप्यूटर के ये डायरेक्टली इसलिए कंप्यूटर के ऊपर चल जाते हैं। मतलब आपने ये लिखा, अब इसकी ट्रांसलेशन होगी। ठीक है, ट्रांसलेशन होके इसकी जो कोड बनेगा 000111110, तो ये बेटा आपके पास ऑब्जेक्ट कोड। 2 कोड, एक आपने लिखा सोर्स, फिर आप लैंग्वेज ट्रांसलेशन वो करते हैं ना, Alt+F9 Ctrl+F9, तो वो कहता है जी ट्रांसलेशन इज़ कंप्लीट। और या जिसको हम कंपाइलिंग भी कहते हैं, तो कंपाइलिंग बेसिकली कंपाइलर से निकला है। कंपाइलर क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है। स्टोरी क्लियर हुई इतनी आपको सोर्स और ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो ये 2 डेफिनेशन है, ये आपको वहाँ से मिल जाएंगी। आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। मुझे आप बताइए सोर्स कोड क्या है। यस, द कोड जो आप लिख रहे हैं, द कोड इज़ रिटन बाय द प्रोग्रामर, द कोड इज़ रिटन बाय मी, द कोड इज़ रिटन बाय यू, इज़ कॉल्ड सोर्स कोड। और हम जब उसमें उसकी शॉर्टकट की लगा के उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो 0110 में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। वो ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करने के लिए आपके पास सोर्स कोड होना ज़रूरी है। अगर आपने सोर्स कोड नहीं बनाया तो आप ट्रांसलेट किसको करेंगे। मतलब ट्रांसलेट क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि मशीन अंडरस्टैंड कर सके कि हमने उसको हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शन दी क्या है, वो फिर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेते हैं। स्टोरी क्लियर हुई बच्चों, आगे चलते हैं। हमारे पास आगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ये क्या है, ये हमारे सोर्स कोड्स को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करते हैं। ये बेटा क्या है, ये 3 है, एक कंपाइलर है, एक इंटरप्रेटर है और एक असेंबलर है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर्स is software that convert a program written in any programming language into machine language। कहता है किसी भी लैंग्वेज में आपने कोई कोड लिखा है तो ये जो प्रोग्राम होते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये उस कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। समझ आ गई। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन प्रोसेसर, लैंग्वेज प्रोसेस इज कॉल्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हर लैंग्वेज का एक अपना प्रोसेसर है जिसको हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहते हैं। तो सबसे पहला जो है वो आपके पास आ गया कंपाइलर। Software that convert high level language into machine level languages is called compiler, और every language has its own compiler।
फर्स्ट प्रोग्राम रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज, पहले हम सोर्स कोड लिखते हैं जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, ये क्लियर हुआ आपको। देन इट इज़ गिवन टू द कंपाइलर, फिर हम उसको कंपाइलर को देते हैं। कंपाइलर क्या करता है, डिटेक्ट एंड टेल अबाउट द एरर्स, कोई एरर हो तो वो एरर हमें बताता है कि जनाब ये आपका कोड, ये स्टेटमेंट, ये कॉमा, ये डॉट, ये मिसिंग है, इसको आप सही करें। और सही करने के बाद फिर वो उसको एरर फ्री करके कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर। तो इसको हम कहते हैं ये कंपाइलर है। दूसरा क्या है जी, वो इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर क्या है, ये भी बिल्कुल कंपाइलर की तरह है, बस डिफरेंस इनके अंदर थोड़ा सा ये है कि जो कंपाइलर है ना, फ़र्ज़ करें आपने 10 लाइन का जो कोड एक लिखा हुआ है, तो कंपाइलर आप जैसे उसको कंपाइल करेंगे वो 10 की 10 लाइंस इकट्ठी रीड करता है और उसको इकट्ठा ही ट्रांसलेट कर देता है और आपको बता देता है कि जनाब ये आपकी लाइंस हो गई, ठीक है, ट्रांसलेट हो गई या कंपाइल हो गई। आपने ना कंपाइलर से कंपाइलेशंस। इंटरप्रेटर क्या करता है, वो 10 लाइनें तो पहले रीड द लाइन नंबर 1, देन ट्रांसलेट इट, then read line number 2, then translate it, then read the line number 3, then translate it। और ये रिपीटली करता रहता है। आप इसकी शॉर्टकट की है आपके टर्बो के अंदर F8, तो आप F8 प्रेस करते रहेंगे, ये क्या करता रहेगा, ये रिपीट करता रहेगा, पहली लाइन दूसरी लाइन ट्रांसलेट करता रहेगा, फिर आप प्रेस करेंगे ये फिर पहली पे आ जाएगा, फिर तो सो मैनी टाइम यू कैन ट्रांसलेट योर लाइन बाय लाइन। तो कंपाइलर क्या करता है, वो एक ही दफ़ा सारी रीड करता है, एक ही दफ़ा ट्रांसलेट करके जॉब डन करके फिर आप दोबारा प्रेस करेंगे वो फिर रीड करेगा। तो उसमें कोई वंस अगेन आप उसकी कंपाइलेशन नहीं कर सकते। ये डिफरेंस है इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। काम ये दोनों ही सेम करते हैं, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करते हैं। आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा, आपको पता है हाई लेवल लैंग्वेज इज़ लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो क्लोज ह्यूमन है, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं करता। तो ये असल में उसको उस फॉर्मेट के अंदर लेके जाते हैं कि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो इट इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट द सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ओके, वंस स्टेटमेंट एट अ टाइम, ये एक लाइन एक स्टेटमेंट को एक वक्त में परफॉर्म करता है। इट टेक्स वन स्टेटमेंट्स ऑफ सोर्स प्रोग्राम, ये एक लाइन लेता है सोर्स कोड की एंड ट्रांसलेट इट इनटू मशीन कोड, उसको फिर मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता है एंड देन एग्जीक्यूट। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वन स्टेटमेंट इट टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड रिपीट दिस प्रोसेस टिल द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम्स। ठीक है, ये क्या करता है, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन लेता है, फिर उसको रिपीट करता है, फिर तीसरी इंस्ट्रक्शन लेता है, फिर उसको, और ये तब तक उनको एग्जीक्यूट करता रहता है, तब तक उनको चलाता रहता है जब तक वो आप उसकी आखिरी इंस्ट्रक्शन तक पहुंच नहीं जाते। स्टोरी क्लियर हुई आपको? मैं इसको ना आपको समझा भी देता हूँ। ये देखें, फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास एक बॉक्स है और ये मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाई, यहाँ मैंने बेटा ये मेरा पूरा का पूरा कोड लिख दिया। ये है मेरा सोर्स कोड। कितनी लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, और ये हमारे पास आ गया जी खाली बॉक्स। आपकी लाइन नंबर 1 रीड हुई, कंपाइलर क्या करेगा, सारी की सारी लाइंस इकट्ठी रीड करेगा और उसको ट्रांसलेट कर देगा 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, जितनी लाइनें हैं उतनी, मतलब एट वंस, एक ही दफ़ा में। ये कौन करता है, ये करता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, सारी लाइंस को रीड करेगा और एक ही दफ़ा 0 1 1 0 में कन्वर्ट कर देगा, जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। और ये आपको पता है इसको हम सोर्स कोड कहते हैं। ये बात कई बार बोल दी गई है ताकि आप समझ सकें। अच्छा, तो सर कंपाइलर कैसे काम करता है? कंपाइलर ऐसे काम करता है जी, वो पहले इसकी, अब हम इसकी एक डायग्राम और बना लें। ये देखें, चलें इधर देख लेते हैं जी। ये आपके पास आ गया कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4, कितनी लाइनें आ गई, 4। वो क्या इंटरप्रेटर क्या करता है, उसकी लाइन नंबर 1 पहले पढ़ेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा 1 1 1 1 0। ओके, ये उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑब्जेक्ट कोड। ओके, अच्छा, उसके बाद वो इसकी लाइन नंबर 2 को रीड करेगा, उसका 1 1 1 1 करेगा। देन इफ़ देर आर 4 लाइन, इंटरप्रेटर इंटरप्ट 4 टाइम्स टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, ये इसको कन्वर्ट करेगा, फिर 4 को इसमें कन्वर्ट करेगा 1 1 1 0 0 1 0 1। तो ये ऑब्जेक्ट कोड, ये आपके पास सोर्स कोड। फ़र्क समझ आया आप लोगों को? एक तीसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी होता है बच्चों, जिसको हम कहते हैं असेंबलर। अब ये समझने के लिए आपको एक छोटी सी डायग्राम और समझनी, ताकि आपको समझ आ सके। मैं इस डायग्राम को रिमूव करता हूँ, ड्यू टू स्पेस हम ये डायग्राम करते हैं रिमूव, और हम डिस्कस करेंगे अब असेंबलर। असेंबलर क्या है? असेंबलर इज़ ऑल्सो अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लेकिन अगर आप ये डायग्राम समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखें जी, ये आपके पास आ गए लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आपको पता है लैंग्वेजेस जो हैं इसको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, वो आपको ऑलरेडी पढ़ाया था। एक कौन सी है, हाई लेवल, और दूसरी कौन सी है, लो लेवल।
अब जो लो लेवल है दिस फर्दर डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट कोड्स, एक होती है असेंबली और एक होती है मशीन। तो कंप्यूटर की जो नेटिव लैंग्वेज है ना, जो एक्चुअल लैंग्वेज है वो मशीन है। अच्छा, जो कंपाइलर है और जो इंटरप्रेटर है ये क्या करते हैं, ये आपकी ये सी या सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये जो इन सब को डायरेक्ट मशीन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो असम्बलर है ना वो लो से लो में ही रहता है, मतलब जो असेंबली लैंग्वेज है ना उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो लो लेवल की दो लैंग्वेजेस हैं, एक असेंबली एक मशीन। जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करता है उसको असेंबलर कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे काम कर रहा होता है असेंबलर, फ़र्क समझ आया। ये दोनों हाई से लो में जाते हैं, ये लो से लो में ही रहता है असेंबलर। तो इट इज़ द लैंग्वेज ट्रांसलेट दैट कन्वर्ट अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। हर हाल में जाने कहाँ है, मशीन लैंग्वेज में। असेंबली में लिखा गया कोड या इनमें से किसी लैंग्वेज में लिखा गया कोड जो होता है उसको हम सोर्स कोड ही कहते हैं, और जब वो कन्वर्ट हो जाता है मशीन के अंदर तो उसको हम फिर ऑब्जेक्ट करते हैं। तो ये हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक्चुअली परफॉर्म कर रहे होते हैं। फ़र्क समझ आया। मैं रिकॉल करूँ ये सारी चीज़ें ताकि हमें समझ आ सके कि हमने पढ़ा क्या है। वापस चलते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, सोर्स कोड, द कोड विच इज़ रिटन बाय द प्रोग्रामर, ठीक है। जैसे आपने कोई कोड लिखा, हम इंशाल्लाह जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उनके अंदर ये कोड लिखेंगे भी आपकी प्रैक्टिस के लिए, और आगे हैं ही कोड सारे, हर एक टॉपिक के साथ एक कोड लिखना पड़ेगा हमें। ओके अच्छा, सोर्स कोड विच इज़ रिटन बाय द प्रोग्रामर इज़ कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम और सोर्स कोड। सोर्स प्रोग्राम एंड सोर्स कोड डायरेक्टली मशीन अंडरस्टैंड नहीं करती। यू नीड सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसलेटर्स who translate the source code into the machine codes और object codes। मैं नॉन टेक्निकल एग्जांपल चलें आपको देता हूँ। लो जी, आई कैन स्पीक जापानीज़ एंड उर्दू एज़ वेल। तो मेरे यहाँ पे एक जापानीज़ बैठे हैं और यहाँ मेरे एक पाकिस्तानी भाई बैठे हैं जो उर्दू बोलते हैं। मुझे दोनों लैंग्वेजेस आती हैं। अब जापानीज़ मेरे साथ किसी लैंग्वेज में बात करते हैं तो मैं पहले उनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करूँगा और उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दूँगा। अब ये उर्दू में उसका कोई जवाब देते हैं तो मैं पहले उर्दू अंडरस्टैंड करूँगा और उसको जापानीज़ में। तो मुझे आई एम एक्चुअली द लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। सेम ये है कि हमारे जो सोर्स कोड्स होते हैं वो कंप्यूटर को डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं होते। तो दरमियान में आगे क्या, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की डायग्राम एक और ड्रॉ करें ताकि हमें समझ आ सके। ये देखें, ये आपके पास आ गए कोड, ये आ गए जी लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स और ये आ गया आपका कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर जब आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो दरमियान में कौन आते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। वो इधर से ये बात सुनते हैं, इसको आगे ट्रांसफ़र करते हैं, इधर से ये बात सुनते हैं, इसको इधर ट्रांसलेट करते हैं। ये काम होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का। तो सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। उसके बाद हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को लैंग्वेजेस को क्योंकि हमने दो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया है, इसी वजह से ये भी दो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हैं। वो डायग्राम देखते हैं कैसे, ऐसे लैंग्वेज आपकी दो हैं, एक हाई लेवल दूसरी कौन सी, लो लेवल। अब जो हाई लेवल से डायरेक्ट लो में जाते हैं वो हो गया कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, और जो लो से लो में रहता है वो होता है असेंबलर। तो आप इसकी डायग्राम अच्छी सी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की तीन टाइप्स, इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये डायग्राम कंफ्यूज कर रही, वैसे आप ये भी ड्रॉ करें क्योंकि ये भी ज़रूरी है, आपको समझ तो आनी चाहिए ये क्या क्या करती हैं। लेकिन इसका एक मेथोडोलॉजी और है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं अभी के अभी, ताकि हमें समझ आ सके कि हमने ये टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक बोर्ड में ना कई बार आ चुका है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का, और लैंग्वेजेस और सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं क्योंकि ये पैराग्राफ्स के अंदर होते हैं। बच्चे अक्सर इनको मिस करके फिर रहे होते हैं कि ठीक है हमें तो आता है, लेकिन ये वो पैराग्राफ की अंदर से लाइन्स उठा के शॉर्ट क्वेश्चन बना के दे देते हैं। लें जी, हम इसको ऐसे लिखते हैं जी, ये हमारे पास आ गया लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के 3 टाइप्स। एक आ गया जी कंपाइलर, एक आ गया जी इंटरप्रेटर, और एक आ गया जी असेंबलर्स। ये सोर्स कोड, ये ऑब्जेक्ट कोड, जो एक ही बार में सारा सोर्स कोड जो है उसको ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेट कर दे तो उसको कंपाइलर कहते हैं। और ये क्या करता है, ये हाई से मशीन में लेके जाता है कोड को। किससे, हाई से मशीन में, हाई लेवल लैंग्वेजेस से मशीन। इंटरप्रेटर क्या करता है जी, फ़र्ज़ करें ये आपके पास सोर्स कोड है, जितनी लाइनें होंगी वो
हर लाइन को 1 बाय 1 ट्रांसलेट करता है ऑब्जेक्ट के अंदर। और ये भी क्या करता है, ये भी हाई से मशीन में जाता है कोड को लेके। उसके बाद है असम्बलर। असम्बलर का जो कोड होता है वो आपको पता है जी, ये भी 1 बाय 1 उस जितनी लाइनें होंगी उनको 1 बाय 1 ये भी ट्रांसलेट करता है। इसके मतलब एक नेचर इसकी इंटरप्रेटर वाली है, ठीक है। बट ये करता क्या है, ये लो से लो में ही रहता है, यानी कि असम्बली से मशीन के अंदर जाता है कोड को लेके। और एक्चुअल लैंग्वेज आपको पता है कंप्यूटर की है ही कौन सी, मैं दोबारा लिख दूँ बड़ा सा, वो है जी मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर को यही समझ आती। तो ये किस तरह भी डायग्राम बन सकती है अगर आपको वो कंफ्यूज कर रही है। तो ये तीनों क्लियर हो गया आप लोगों के, इनके डिफरेंसेस क्लियर हो गए। ये बोर्ड में कई दफ़ा आया है, आपने ज़रा ख्याल करना है, अगर ये बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन तो आपने इसको अच्छे से वहाँ पे प्रोसेस करना है। और स्टिल अगर इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ आपको नहीं क्लियर हुई तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।